मुझे इंसान बना मेरे मौला। ला इलाहा इल्लल्लाह। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, खबरों के साथ मैं हूं। सबसे पहले हेडलाइंस। उड़ी और ततमार गली सेक्टरों में भी पाकिस्तान ने की फायरबंदी की खिलाफ वर्जी, दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी। पाकिस्तानी हमले के बारे में एंटनी के बयान पर पार्लियामेंट में हंगामा, अपोजिशन ने डाला कार्रवाई में खलल। एंटनी ने दी बयान पर सफाई, कहा जनरल बिक्रम सिंह से जानकारी लेकर फिर देंगे बयान। जस्टिस मेहता का गुजरात लोकायुक्त का ओहदा संभालने से इनकार, हुकूमत ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन नहीं किया है जारी। और कीनिया में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर भयानक आतिशज़दगी, परवाजें मनसूख। पाकिस्तानी फौज के जरिए जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सिलसिला थम नहीं रहा है। पुंछ सेक्टर में हिंदुस्तानी पोस्ट पर हमले के बाद अब पाकिस्तानी फौजी उड़ी और ततमार गली सेक्टरों में कंट्रोल लाइन पर फायरिंग कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तानी फायरिंग का जवाब दिया जा रहा है। उधर हिंदुस्तान के 5 जवानों की एलओसी पर शहादत के बाद सलामती की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए फौजी सरबराह जनरल बिक्रम सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। जम्मू पहुंचने पर बिक्रम सिंह ने पाकिस्तानी फौजियों के हमले में शहीद हुए जवानों को खिरात पेश किया। पुंछ में मौसम खराब होने के सबब उनके वहां पहुंचने में ताखीर हुई, लेकिन मौसम साफ होने के बाद वो फौजी हुक्काम के साथ एलओसी पर कायम हिंदुस्तानी चौकियों के दौरे पर हैं। वज़ीर दिफा ए के एंटनी के बयान पर बीजेपी ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा किया। बीजेपी अरकान ने ए के एंटनी के जरिए पुंछ में हिंदुस्तानी चौकी पर हमले के बारे में दिए गए बयान की मजम्मत करते हुए इल्जाम लगाया कि उन्होंने ऐवान को गुमराह किया है। लोकसभा में सुषमा स्वराज और राज्यसभा में रविशंकर प्रसाद और एम वेंकैया नायडू ने यह मामला उठाया। हंगामा आराई के सबब दोनों ऐवानों की कार्रवाई में कई बार खलल पड़ा। Please. No, see, yes, the opposition has raised their point, and you, in the morning itself, you explained it. And पुंछ में हिंदुस्तानी चौकी पर पाकिस्तानी फौजियों के हमले के बारे में अपने बयान पर तनाज़े में घिरे एंटनी ने सफाई दी है। जोरदार हंगामा आराई के दौरान राज्यसभा में बयान देते हुए वजीर दिफा ने कहा कि जो कुछ जानकारी उनके पास थी, कल उन्होंने उसी की बुनियाद पर बयान दिया था। एंटनी ने मजीद कहा कि फौजी सरबराह पुंछ के दौरे पर हैं, उनकी वापसी पर उनसे हासिल मालूमात की बुनियाद पर वो फिर पार्लियामेंट में बयान देंगे। वजीर दिफा ने कहा कि मुल्क के दिफा, सलामती और यकजहती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कल एंटनी ने कहा था कि हमला दहशतगर्दों के साथ पाकिस्तानी फौजी वर्दी में मलबूस अफराद ने किया था। And minister is here in Delhi. Two contradictory statements. One really. Regarding the defense of our country, regarding the protect the integrity of our country, this nation is one, Parliament is one. As far as the government is concerned, there is no compromise on this question. But
When as defense minister, when I make a statement in the parliament on such a matter, I have to be very careful. I have to verify all the facts in detail. That is why yesterday I made a statement like that. Today, Army Chief has gone to that area. If he come back, if I get some other details, I will come back to you. Okay, that's all right. Yeah. We did not make a statement. इससे पहले बीजेपी लीडर यशवंत सिन्हा ने एंटनी के खिलाफ मुराद शिकने का नोटिस दिया था। यशवंत सिन्हा का यह भी इल्जाम है कि एंटनी ने इस वाक़े के बारे में जारी फौज के बयान को तब्दील कराया। मैंने ऑलरेडी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस ए.के. एंटनी के खिलाफ डाल दिया है कि उन्होंने सदन को और देश को गुमराह किया है उस तरह का बयान देकर। उन्होंने जो आर्मी का बयान उसके पहले आया था उसको चेंज करवाया है, जो उससे भी बड़ा अपराध है। अपना बयान जस्टिफाई कराने के लिए उन्होंने जो आर्मी का बयान था, जो सच्चाई पर आधारित था, उसको चेंज कराया है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि वो इस देश के नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और उसकी भाषा में बात कर रहे हैं। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। अच्छा नहीं लगता जब देखती हूँ कि जितनी सफाई होनी चाहिए उतनी नहीं है। खुशी, तुम मेरे घर रोज आया करो। मैं तो रोज आना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर के पास इतनी गंदगी है, इतना बदबू है कि मुझे आना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं मम्मी को कहूँगी कि गलियों में कचरा ना फेंके, डस्टबिन में फेंके। ओके। ऐसा नहीं है कि हम जयपुर शहर को साफ रखने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जरूरत है हम सबको मिलकर के इस कोशिश में साथ जोड़ने की। हम अपने घर का कचरा सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में ही नियत स्थान पर डालें। हमारे सारे संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए उस कचरे को 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब ठान लें और अगर हम सब आपस में जुड़ जाएं, तो निश्चित रूप से हम जयपुर शहर को जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सपना, आपका, हमारा, हम सब का जो ये सपना है, उसे हम पूरी तरीके से साकार कर सकते हैं। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत, और जिंदगी इज गुड। टीटी इनोवेट, टीटी इज गुड। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये आवश्यक है कि अल्पसंख्यक समुदाय शिक्षित हो, ताकि वो सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय में शैक्षणिक विकास के लिए कर रही है कई योजनाएं संचालित। 2 लाख से कम वार्षिक आय वर्ग के विद्यार्थियों की IIT, IIM, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल पाठ्यक्रम की कॉलेज फीस का अधिकतम 1 लाख रुपए तक पुनर्भरण। उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 3% ब्याज पर शिक्षा ऋण और समय पर शिक्षा ऋण चुकाने वाली छात्राओं को संपूर्ण ब्याज राशि माफ। अब तक 2,27,180 विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा में प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य के 23 विकास खंडों में बालक बालिका हेतु 56 करोड़ की लागत से अलग अलग छात्रावास और 150 करोड़ की लागत से 20 उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय खोले जाना प्रस्तावित। अल्पसंख्यक शिक्षा में मदरसों के महत्व को देखते हुए 25 करोड़ की लागत से मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अलावा दिसंबर 2011 से सभी मदरसों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए अनुप्रति योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 1 लाख रुपए और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 50,000 रुपए की राशि के साथ ही IIT, कैट, AIEEE एवं IIM में सफल अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान
अल्पसंख्यक समुदाय में रोजगारोन्मुखी तकनीकी शिक्षा के लिए 20 नए ITI प्रस्तावित। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। और नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि उड़ी और तत्मार गली सेक्टरों में भी पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की है और इस बारे में बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है मनोज कौल। जी मनोज, बताइए क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, कल रात उड़ी सेक्टर में एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन हुई है। अब इतलात हमसे पूछ रही, उसके मुताबिक लगभग 12 बजे के आसपास पाकिस्तानी फौज ने भारत की चौकियों पर फायर किया, जिसके बाद भारत के जो फौजी थे वहाँ पे तैनात हुए, उन्होंने उसका जवाब दे दिया। दूसरी जो सीज फायर वायलेशन हुई है वो कुपवाड़ा जिले के तूतमार गली इलाके में हुई है। वहाँ पर लगभग 1-1:30 बजे के रात को इतलात के मुताबिक वहाँ पाकिस्तान की तरफ से भारतीय चौकी पर फायरिंग की गई, जिसका जवाब भारतीय फौज ने दे दिया है। अभी तक इसमें ये मालूम नहीं हो सका है कि कोई इसमें जख्मी हुआ है या नहीं। पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया गया है कि 2 फौजी इसमें जख्मी हो गए हैं। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे मनोज कौल जो कि बता रहे थे कि पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी करी है। रुख करेंगे दूसरी खबरों का। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौज की दरअंदाजी और हिंदुस्तानी फौजियों की शहादत के ताल्लुक से वजीर दिफा के एंटनी के बयान पर बीजेपी लीडर LK अडवाणी ने कहा सख्त बरहमी जाहिर की और कहा कि एंटनी को मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। अडवाणी ने कहा कि उन्हें यह भी वाजे करना चाहिए कि हुकूमत की तर्जुमान किस बयान से होती है कि ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं, इन 2 स्टेटमेंट्स को रिकंसाइल करें और रक्षा मंत्री स्वयं आकर के सदन में एक बार फिर से इनमें अंतर क्यों है इसको समझाए, सच्चाई क्या है ये बताए और सरकार से माफी मांगे कि मैंने पहला जो स्टेटमेंट किया उसमें ये बात सही नहीं थी। फिर हमारी तरफ से आज तो केवल मांग की गई कि स्पष्टीकरण दे, लेकिन आपकी जानकारी होगी कि हमारी ओर से हमारे यशवंत सिन्हा ने एक प्रिविलेज मोशन दिया हुआ है और उस प्रिविलेज मोशन के बारे में स्पीकर ने सदन में घोषणा की कि मेरे पास प्रिविलेज मोशन आया है और उन्होंने कहा कि मैं इसको कंसिडर कर रही हूं। तो दिस मैटर विल बी परसुएडेड। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि भारी शोर और हंगामे के बीच पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पुंछ में शहीद हुए विजय कुमार राय का ताल्लुक पटना के पास वाक़े गांव भीटा से है। उनकी शहादत की खबर के बाद से वहां मातम का माहौल है। रिश्तेदारों के आंसू थम नहीं रहे और सदमे से बेहाल रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है। पेश है कुणाल की ये रिपोर्ट। गांव के सुकूत को चीरती आहो बका की आवाज पूरी फिजा को मगमूम किए दे रही है। शहीद विजय कुमार राय की मां, अहलिया और बहन की आंखें रो रो कर खुश्क हो चुकी हैं। बच्चे मासूमियत का मुजस्मा बने हुए हैं। ताजियत के लिए गांव वालों का तांता लगा हुआ है। वह लड़का बहुत बढ़िया था, सोशल लड़का था। यह गांव के एक तरह से नाच था वो लड़का। कलावती देवी, अब क्या चाहते हैं आप, कैसा मांग करते हैं सरकार से? हम लोग तो मांग यही करेंगे कि तोड़ जवाब पाकिस्तान के देना चाहिए। 2 हफ्ते पहले ही शहीद विजय छुट्टियां बिताकर काम पर वापस लौटे थे। घर वालों को क्या पता था कि विजय से उनकी वो मुलाकात आखिरी मुलाकात साबित होगी। शहीद विजय के वालिद भी फौज में थे। उनके चचा भी रिटायर्ड फौजी हैं। इस वाक़े पर गांव वालों में गमो गुस्सा है। गांव वालों ने वजीर दिफा से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की है। रक्षा मंत्री, गृह मंत्रालय वगैरह मिल के कड़ा जवाब देना चाहिए, विरोध करना चाहिए, इसकी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये कई घटना घट चुकी है और
इस पर अंकुश न लिया जाएगा तो आने वाले दिन दोनों का भेदभाव बहुत खराब होगा। वाज़ेह रहे कि पुंछ में पाकिस्तानी हमले में 5 फौजी शहीद हुए हैं। इनमें पटना के विजय कुमार राय समेत बिहार रेजिमेंट की 21वीं बटालियन के 4 जवान हैं। इनमें छपरा के नायक प्रेमनाथ और सिपाही रघुनंदन, भोजपुर के लांस नायक शंभू शामिल हैं, जबकि माने कुंडली केरबा का ताल्लुक महाराष्ट्र के कोल्हापुर से है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। गुजरात के लोकायुक्त जस्टिस आर.ए. मेहता ने ओहदा संभालने से इनकार कर दिया है। उनके इस इक़दाम की वजह ये बताई गई है कि रियासती हुकूमत ने अभी तक उनकी तकरीरी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। रियासती हुकूमत ने गवर्नर के जरिए उनकी तकरीरी को अदालत में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट उनकी तकरीरी को जायज ठहरा चुका है। हुकूमत ने पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, वहां से नाकामी के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। रियासती हुकूमत अदालत में नजरसानी और क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की थी, जिन्हें ठुकरा दिया गया। इन सब के बावजूद मोदी हुकूमत ने जस्टिस मेहता की तकरीरी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। इस मामले पर कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने मोदी हुकूमत की नुक्ताचीनी की है। ये एक अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लोकायुक्त, जिसको प्रदेश सरकार का लेखा जोखा लेना होता है, अगर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सरकार का पूरा रवैया ही ऐसा है कि बुनियादी तौर पर उनको चलने ही नहीं दिया जाएगा, तो ये उस सरकार की मानसिकता, लोकतंत्र मूल्यों के लिए और लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं उनमें उनकी कितनी आस्था है, ये अपनी खुद ही कहानी बयान करती है। और गुजरात के कांग्रेस लीडर अर्जुन मोडवाडिया का कहना है कि रियासत का कोई शोबा ऐसा नहीं रहा जहां बदउनवानी का बोल बाला न हो और हुकूमत नहीं चाहती कि उसकी कलई खुल जाए, इसलिए जस्टिस मेहता को चार्ज लेने से बाज रखने की कोशिश की गई। कांग्रेस लीडरों ने जस्टिस मेहता के खत का हवाले से कहा है कि उन्हें हिरासत किया गया ताकि वो लोक आयुक्त के ओहदे से दूर ही रहें। पत्र बहुत बड़ा चाटा है, तमाचा है। बीजेपी गवर्नमेंट करप्ट, क्रिमिनल, क्रूअल जो भी कहे वो है। उसे बचने के लिए जस्टिस मेहता लोकायुक्त न बने, इसके लिए जो हथकंडे अपनाए हैं उसको हम कंडेम करते हैं। मेहता साहब का जो पत्र है, कई बातें बीजेपी को अपने आप को सोचना चाहिए। आने वाले कल के लिए जो अपने आप को सज्ज करने वाली गुजरात बीजेपी गवर्नमेंट, इनके प्रति मेहता साहब ने जो कहा है कि ये एंटी डेमोक्रेसी यानी कि लोकशाही का खून करने वाली है बीजेपी गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक वैल्यू से इनको कोई संबंध नहीं है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जस्टिस आर.ए. मेहता जरूर लोकायुक्त का पद ग्रहण करेंगे, लेकिन जिस तरीके से आज लेटर हमारे हाथ में आया है जस्टिस आर.ए. मेहता का, एक देश के लिए, जनता के लिए चिंता करने वाले एक जागरूक नागरिक और रिटायर्ड जस्टिस की वेदना क्या होती है, ये वेदना यही लेटर में बाहर आई हुई है। ईश्वर जहां फर्जी एनकाउंटर मामले के मुलजिम गुजरात के आईपीएस पीपी पांडे के सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी पेशगी जमानत अर्जी ठुकरा दी है। अहमदाबाद की मकामी अदालत ने कल पांडे की पेशगी जमानत की अर्जी को दूसरी बार मुस्तरद कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट से रुजू किया था। तवक्को है कि पांडे मजिस्ट्रेट की अदालत में खुद सुपुर्दगी करेंगे। इसी ने इनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। पांडे फरवरी 2013 से दफ्तर में हाजिर नहीं हो रहे हैं। पांडे पर सीबीआई ने इशरत एनकाउंटर में मुलविस होने का इल्जाम लगाया है। दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ जारी कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। आज इस पर समाअत होगी। मुफाद आम्मा के तहत दाखिल करता इस अर्जी में अर्जी गुजार ने सुप्रीम कोर्ट के 2009 के एक हुक्म का हवाला दिया है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में अपने एक फैसले में तमाम कलेक्टरों और
रियासती हुकूमत के अफसरों को हिदायत दी थी कि अवामी मुकामात पर किसी भी इबादतगाह की तामीर की इजाज़त नहीं दी जाए और गैर मजाज तामीरात को रोका जाए। विजयवाड़ा के कांग्रेस रुकने पार्लिमान एल राजगोपाल का कहना है कि पार्टी क़यादत ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आने तक रियासत की तकसीम रोक दी जाएगी। सीमा आंध्रा कांग्रेस एमपीज की मीटिंग के बाद लगड़ा पार्टी ने मीडिया से बातचीत की। आज दिल्ली में लगड़ा पार्टी की रिहाइशगाह पर सीमा आंध्रा के कांग्रेस एमपीज की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें केवी रामचंद्र राव ने भी शिरकत की। मीटिंग में हैदराबाद के ताल्लुक से तबादला ख्याल होने की इत्तलात है। ज़राए के मुताबिक पार्टी क़यादत को हैदराबाद के ताल्लुक से सीमा आंध्रा मुवाफिक फैसला करने की अपील की जाएगी। ఇప్పటికే మాకు కేంద్ర నాయకత్వం నుంచి ఒక హామీ వచ్చింది. అది నిన్న కేంద్ర మంత్రి కూడా చెప్పారు సోనియా గాంధీ కలిసి వచ్చినాక. ఈ ప్రక్రియ ముందుకు సాగదు. ఇవాళ హైలెవెల్ కమిటీ అనౌన్స్ చేయబోతున్నారు 4 మెంబర్ కమిటీతో ఆంటోనీ గారి నాయకత్వంలో. ఆ కమిటీకి అన్ని వాదనలు వినిపించండి. ఆ కమిటీ మళ్ళీ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసే వరకు ముందుకు వెళ్ళే అవకాశం లేదని ఒక హామీ వచ్చింది. దాన్ని అధికారికంగా కూడా వెల్లడిస్తే బాగుంటుందని మేము కోరుకున్నాం. దానికోసం చూస్తున్నాం. జుగీర్ సింగ్ గారా లేకపోతే పార్టీ తరఫు నుంచి ఎవరు అధికారికంగా చెప్తారో కూడా. भोपाल में दाऊदी बोहरा समाज ने रिवायती अंदाज में ईद की नमाज अदा की। सबसे पहले अलीगंज की मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। इसके बाद सैफिया कॉलेज मस्जिद पर, गेट मस्जिद और करौंद मस्जिद में बोहरा समाज के हजारों लोगों ने नमाज ईद अदा की और एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मुल्क में अमन व अमान और आपसी भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। Ronit Passport Deodorant Body Spray drives you crazy. क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। सबको शिक्षा सुलभ हुई और साक्षरता की दर बढ़ी। गांव-गांव में स्कूलों और कॉलेजों की नींव पड़ी। राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन और शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किए कई अभूतपूर्व प्रयास। राज्य में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कर 7,25,000 ड्रॉप आउट स्कूल बच्चों को जोड़ा मुख्य धारा से। राज्य में 2,184 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में और 418 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने के साथ ही 667 विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय शुरू किए। साथ ही राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत कक्षा 10 व 12 की परीक्षा मेरिट के आधार के प्रथम 10-10 हजार विद्यार्थियों को तथा सभी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 14 इंच आकार के गुणवत्तापूर्ण लैपटॉप। इसके अलावा बजट 2013-14 में राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना का विस्तार कर कक्षा 8वीं में दूसरे से 11वें स्थान पर रहने वाले बालक बालिकाओं को टैबलेट पीसी वितरण। वित्तीय वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा के अनुसार 1000 नए प्राथमिक विद्यालय, 1000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, 1000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक एवं 600 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय भी खोले जाएंगे। इसके अलावा 41,700 अध्यापकों के पद विभिन्न श्रेणियों में किए हैं सृजित। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया नया क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर
इफ्तार खास बनाए। ब्रेक के बाद अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। कीनिया की राजधानी नैरोबी में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर भयानक आग लग गई। सुबह सवेरे लगी इस आग ने अराइवल हॉल को अपनी लपेट में ले लिया था। आतिशज़दगी के सबब हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया। वहां आने वाली तमाम परवाज़ों के रास्ते तब्दील कर दिए गए हैं। नैरोबी का ये बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा मशरक़ी अफ्रीका का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। आतिशज़दगी से अराइवल हॉल पूरा तबाह हो चुका है। हुक्काम ने फिलहाल हादसे को दहशतगर्दाना कार्रवाई करार नहीं दिया है। Situational report from Mombasa on just what that means for the town, having all of these, इराक में तशद्दुद का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ कार बम धमाकों में कम से कम 40 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए हैं। कल इफ्तार से पहले बगदाद में मुख्तलिफ मुकामात पर कार और रोड साइड धमाके हुए। इराक के सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बगदाद के बाजार और मसरूफ इलाकों को निशाना बनाकर ये धमाके किए गए। काबिल गौर है कि माह रमजान में इराक में मसलक की तशद्दुद में इजाफा देखा गया। रमजान में अब तक कम से कम 1000 अफराद हलाक हो चुके हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2008 के बाद से इराक में मसलक की तशद्दुद की सबसे बदतरीन लहर है। ईरान के नए सदर हसन रूहानी ने कहा है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के सिलसिले में संजीदा बातचीत के लिए तैयार है। ओहदा संभालने के बाद पहली बार मीडिया से खिताब करते हुए हसन रूहानी ने कहा कि ईरान के पास इस मसले के हल के लिए सियासी क़ुव्वत इरादी है और वो फरीक की तशवीश का भी ख्याल रखता है। उन्होंने कहा कि अगर फरीक तैयार है तो ईरान वक्त बर्बाद किए बगैर संजीदगी के साथ बातचीत के लिए तैयार है। हसन रूहानी ने वाज़ेह किया है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और वो ईरानी अवाम के हकूक़ से दस्तबरदार नहीं होंगे। آمادگی داریم با جدیت و بدون اتلاف وقت با طرفهامون وارد مذاکرات جدی و محتوایی بشیم. اگر طرف مقابل ما هم همین آمادگی داشته باشه من مطمئن هستم که نگرانی‌های دو طرف از طریق گفتگو در زمانی نه چندان بلند رفع خواهد شد. ترکیب کابینه یک चीन के शहर ग्वांगझू में जारी आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना नेहवाल आज अपनी मुहिम का आगाज करेंगी। साइना का मुकाबला ओल्गा से है। साइना 2009-2011 चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी और इस बार उनके रिकॉर्ड में सुधार आने की तवक्को है। ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट साइना को खिताब का मजबूत दावेदार माना जा रहा है, जबकि मर्दों के जुमरे में आज अजय जयराम का दूसरे दौर में स्पेन के खिलाड़ी पाब्लो एबियन से मुकाबला होगा। पीवी सिंधु भी आज अपना पहला बैनुल-अक़वामी मैच खेलने जा रहे हैं। उनका मुकाबला जापान के काओरी एम्बाबियो से होगा। सिंधु मलेशिया ग्रैंड प्री जीत चुके हैं। आखिर में हेडलाइंस। उड़ी और ततमार गली सेक्टरों में भी पाकिस्तान ने की फायरबंदी की खिलाफवर्जी। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी। पाकिस्तानी हमले के बारे में एंटनी के बयान पर पार्लियामेंट में हंगामा। अपोजिशन ने डाला कार्रवाई में खलल। एंटनी ने दी बयान पर सफाई, कहा जनरल बिक्रम सिंह से जानकारी लेकर फिर देंगे बयान। जस्टिस मेहता का गुजरात लोकायुक्त का ओहदा संभालने से इनकार। हुकूमत ने तकर्री का नोटिफिकेशन नहीं किया है जारी। और कीनिया में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर भयानक आतिशज़दगी, परवाजें मंसूख। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।